उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की अपने हक की जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 2009 में जन्मी बेटी के पिता का निधन उसके जन्म के 1.5 माह बाद हो गया था। उसके दादा ने अपनी 29 बीघा जमीन पोती के नाम वसीयत कर दी थी, लेकिन अब आरोप है कि चचेरे दादा शरणवीर उस संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं। शरणवीर ने बेटी को मृत घोषित कर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज भी पेश कर दिए। 3 वर्षों की लड़ाई के बाद 2024 में कोर्ट ने धवनी के पक्ष में फैसला सुनाया। आरोप ये भी है कि जमीन पर कब्जा लेने गई बेटी और उसकी मां को शरणवीर व बीजेपी नेताओं द्वारा धमकियां दी गई। नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी के बाद उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। अब पीड़ित नाबालिग लड़की व उसकी मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो उनके पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, प्रेस वार्ता की गई आपके द्वारा, क्या पूरा मामला है? ये लड़की की ज़मीन है जी मेरी, और लड़की को बता रहा है। मैं इसलिए आज प्रेस वार्ता की कि ऐसा भाई न्याय मिल जाए, और योगी जी के उसमें कोई सुरक्षा नहीं मिली मेरी लड़की को। और ये अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, ये चैलेंज कर रहे जी कि कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब योगी जी से ही गुहार है जी, ये लड़की का देखा है और पढ़ाई बंद है बिल्कुल। ऐसा न्याय मिल जाए जी, भाई इसलिए ही आए थे हम, इसकी पढ़ाई हो जाए और इसे न्याय मिल जाए। इसकी ज़मीन घर सब ये अनाथ है जी आज के टाइम, इस टाइम बिल्कुल। और अगर मैं साथ दे रही तो बोले इसकी माँ को लालच है, हमें तो लालच है जी, इसके बाबा के भाई को लालच नहीं है। मेरी लड़की है, मुझे माँ हूँ मैं इसकी, मुझे लालच है कि मेरी बच्ची को मिला। और कोई सुनवाई नहीं हो रही जी बिल्कुल भी। अब तो योगी जी सही है कि भाई कुछ सुने में और इसमें कुछ करके दिखाओ। जमीन कहाँ है, कितनी जमीन है? सिलावर में है जी 29 बीघे जमीन। कौन लोग हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये धवनी के बाबा के भाई क्या नाम है? शरणवीर, उसके 2 लड़के हैं, गौरव सौरभ। हाँ जी, वो क्या कहते हैं? वो तो ये कहे कि हमारी है, हम नहीं देंगे, ये लड़की नकली है, कोई ऐसे ला के खड़ी कर दी। तो ये जमीन आपकी, आपके पास क्या सबूत है? सब डॉक्यूमेंट्स है जी, और आदेश है, तहसीलदार साहब का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश? हाँ जी, और इलाहाबाद कोर्ट से भी इनकी एप्लीकेशन डाली थी इन्होंने, वो खारिज होगी। सब आदेश है जी हमारे पास, पर कोई उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। जब कोर्ट का आदेश आपके पास है, आपने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करी? बातचीत की थी, बोले हमारे पे दबाव है जिला अध्यक्ष का। हाँ जी, यही बोल दिया लास्ट में हमें कि हमारे पे दबाव है जी। कौन है जिला अध्यक्ष? ये थे जनरल निर्वाल। और कौन है? भाई यही है जी, और भूपेंद्र चौधरी भी हैं। और ये तो बिल्कुल लड़के हैं जी, सामने से चैलेंज कर रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। संजीव बालियान जी ने भी ना फ़ोन किया था कि भाई बच्ची है, रहने दो, सच्चाई है, पूरी दुनिया साथ है। बोले मैं नहीं हट सकता, वो मेरे घर के कुछ ऐसे रिश्ते हैं उनके साथ, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं हट सकता। फ़ोन किया था संजीव बालियान? तेजेंद्र निर्वाल को किया था जी। हाँ जी, जमीन नाम आ गई थी उसके बाद किया था, जब भी नहीं मानने में। आधे घंटा हमारे सामने बात हुई और मान्य नहीं की। तो अब जब यहाँ नहीं आपके सुनी जा रही है, तो किससे गुहार लगाना चाहिए? योगी जी से लगा रहे जी, क्या वे करेंगे अब तो कुछ कि भाई लड़की को न्याय मिल जा, और इनका कुछ जगह बैठावा जी विपक्षी का। और इनका जो इनकी सरकार में है, ऐसे लोग मतलब बच्ची के साथ ऐसा कर रहे। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या? वो फिर भाई मरना पड़ेगा जी, और क्या है। ये लड़की भी ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ कैसा तो पढ़ावे और कैसे बचाओ, क्या करें हम। इसका घर है, ज़मीन है, हर चीज़ है। इसके बाप ख़त्म हो गया, 1.5 महीने की थी, और बाबा नहीं है, दादी नहीं है, भाई नहीं है, ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है, बाबा का भाई है जी। उसे कोई रोक नहीं रहा। वो नेता गद्दे में राजनीति दबाव है जी सब अधिकारियों पर। SDM साहब ने भी यही बोला कि दबाव है हमारे ऊपर। अब दबाव के ऊपर तो ऐसा खा जाएंगे लड़की को, ये ऐसे मरवा देंगे कहीं पर भी। रोज मैं तारीखों पे अब वहाँ केस डाल दिया, वहाँ डाल दिया, कब तक घूमूंगी मैं भी बीमार हूँ, मेरे दिमाग में दिक्कत हो रही जी बहुत ज़्यादा। कोई पढ़ाई नहीं है जी, कुछ नहीं हो रहा लड़की का, बिल्कुल ज़िंदगी नर्क है। अब जो भी कुछ करेंगे योगी जी करेंगे, और देखो जी उन पर ही है, अब हमारे तो जो भी है
हाँ, 11।